नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोगों से विकसित भारत संकल्प यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लेने का किया आह्वान। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने महिला सशक्तिकरण के लिए समाज में बदलाव लाने पर दिया बल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश सरकार आपातकाल के दौरान वैकल्पिक संचार के लिए एमेच्योर और सामुदायिक रेडियो को देगी बढ़ावा। और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश सरकार की नाकामियों का जिक्र भाजपा करेगी जनता दरबार में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के 3 जनजातीय जिलों चंबा, स्पीति व किन्नौर में चल रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस संकल्प यात्रा का लक्ष्य देश की हर ग्राम पंचायत को कवर करना है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोगों से इस यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है। चंबा जिला के भरमौर में चल रही इस यात्रा के दौरान लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। ठंड के बावजूद जनजातीय क्षेत्र भरमौर में इस यात्रा को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने महिला सशक्तिकरण के लिए समाज में बदलाव लाने पर बल दिया है। आज शिमला में सुनील उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को समाज में समान अवसर प्रदान करने होंगे। राज्यपाल ने कहा कि महिला सशक्तिकरण एक ऐसा विषय है जिस पर समाज और राष्ट्र को चर्चा और उचित ढंग से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं संचालित की हैं और महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाओं व सुरक्षा और सम्मान में वृद्धि की है। प्रदेश सरकार आपातकाल के दौरान वैकल्पिक संचार के लिए एमेच्योर और सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस योजना के तहत बुनियादी हेम उपकरणों की लागत पर 60,000 रुपये उपदान प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एमेच्योर रेडियो के माध्यम से एक वायरलेस संचार नेटवर्क संचार के सबसे प्रभावी और वैकल्पिक माध्यमों में से एक है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित शौकिया रेडियो ऑपरेटर के कौशल का उपयोग जरूरत और आपात स्थिति के समय सार्वजनिक सेवा के लिए किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेम रेडियो में इच्छुक स्वयंसेवकों व सरकारी अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेम रेडियो को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में शिक्षा संस्थानों में हेम रेडियो क्लब की स्थापना की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वयं स्वर्गीय इंदिरा गांधी के छायाचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर प्रतिभा सिंह ने कहा कि देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इंदिरा गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण के लिए देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। प्रतिभा सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से इंदिरा गांधी के दिखाए मार्ग पर चलने का आह्वान करते हुए कहा कि उन्होंने ही हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया था। देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की आज 105वीं जयंती है। शिमला के रिज मैदान में स्थित उनके स्मारक पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्र निर्माण में इंदिरा गांधी के योगदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश को उनके दूरदर्शी निर्णयों का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी ने आम आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए भू सुधार कानून लाने और बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसे साहसिक निर्णय के लिए उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश की एकता व अखंडता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि नशे पर नकेल कसने के लिए प्रदेश सरकार सख्त कानून बनाने की दिशा में काम कर रही है। ऊना से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस को खुली छूट दी गई है। उन्होंने नशा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए सभी लोगों से आगे आने का आह्वान किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक बंधनों को तोड़कर समाज के लिए सबको आवाज उठानी होगी। उन्होंने प्रदेशवासियों से नशे पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर बिना भय के नशा तस्करों की जानकारी पुलिस को देने का आग्रह भी किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार की नाकामियों का जिक्र भाजपा जनता दरबार में करेगी।
शिमला में भाजपा महिला मोर्चा की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की गारंटियों सहित वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और अन्य मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने के लिए महिला मोर्चा काम करेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने 2 साल में 6,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया था, जबकि वर्तमान सरकार ने 11 महीने में ही 12,000 करोड़ रुपए का ऋण ले लिया है। इस बीच शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने प्रदेश सरकार पर तालमेल की कमी का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि पहले फैसले लेना और फिर उसे बदलना कांग्रेस सरकार की परंपरा बन चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने आज न्यू शिमला के सेक्टर 4 में नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी मौजूद रहे। इस भवन के निर्माण पर लगभग 55 लाख रुपए की लागत आई है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। शांडिल ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ नर्स की कमी को पूरा करने के लिए जल्द ही 700 नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती की जाएगी। इस मौके पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि बड़े अस्पतालों में भीड़ को कम करने के लिए राज्य सरकार स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने पर बल दे रही है। प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली ने कहा है कि प्रदेश के 762 स्कूलों में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। कांगड़ा जिला में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला एरला के वार्षिक समारोह में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इस मौके पर उन्होंने विद्यालय के शौचालय व स्मार्ट क्लासरूम के लिए 5-5 लाख रुपए जबकि खेल मैदान के लिए 15 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का शौर्य पूरे विश्व में बढ़ाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 तक कांग्रेस शासित सरकार ने देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान केंद्र सरकार के कार्यकाल में गरीबों का उत्थान हुआ है। बिंदल ने कहा कि 2014 से अब तक हिमाचल प्रदेश में लगभग 50% सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई हैं, जिसका श्रेय भाजपा को जाता है। महिलाओं की सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप F के मुकाबले 21 नवंबर से हमीरपुर के अणु स्टेडियम में खेले जाएंगे। मुख्यमंत्री के राजनैतिक सलाहकार व प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील शर्मा बिट्टू ने बताया कि हिमाचल को पहली बार सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि ग्रुप F में हिमाचल प्रदेश के अलावा भारतीय रेलवे, बिहार, अंडमान निकोबार और महाराष्ट्र की टीमें शामिल हैं। कांगड़ा जिला उपायुक्त निपुण जिंदल ने लोक निर्माण विभाग, पुलिस विभाग, NHAI और परिवहन विभाग को जिला में दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिला में 2 पहिया वाहन और स्कूली बच्चों को ले जाने के लिए उपयोग में लाई जा रही निजी टैक्सी के निरीक्षण को लेकर कल से 26 नवंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत वाहनों की सड़क सुरक्षा संबंधी जांच के अलावा वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूक किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोगों से विकसित भारत संकल्प यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का किया आह्वान। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने महिला सशक्तिकरण के लिए समाज में बदलाव लाने पर दिया बल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा प्रदेश सरकार आपातकाल के दौरान वैकल्पिक संचार के लिए एमेच्योर और सामुदायिक रेडियो को देगी बढ़ावा। और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा प्रदेश सरकार की नाकामियों का जिक्र भाजपा करेगी जनता दरबार में। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।